हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, आप सब लोगों का दोबारा स्वागत करते हैं इंद्रजीत पॉल चैनल। आज हम लोग बात करते हैं कि एक परमेश्वर के सच्चे प्यार के बारे में। तो मैसेज में जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। मेरे खुदा, हम धन्यवाद हैं आपको कि आज हमें मौका मिला कि आपके वचनों को जानने के लिए। मेरे खुदा, आज आपके वचनों को जान करके आज हमारे जीवन में बदलाव आ चुका है। प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा में मिलके कहते हैं आमीन। तो आइए साथियों, जैसे मैंने आपको बताया एक पिता के प्यार के बारे में। एक पिता के दो बेटे थे, जिसमें छोटा बेटा बहुत ज्यादा बदमाश, बहुत ज्यादा नोटी, वो हमेशा गलत कामों में रहता था। उसके पिता को सब कुछ पता है। उसके पिता ने उसको कोशिश करी समझाने की, पर वो नहीं माना। पर वो हमेशा नशों में रहता है, लड़ाई झगड़ों में रहता है, गलत काम करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ उसको कि उसके दिमाग में किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया या उसके दिमाग में कुछ ऐसा डाल दिया कि जा, तेरे पिता के पास तो बहुत सारी जायदाद है, अगर तुझे एंजॉय करना है, तुझे फन करना है, तो तू अपने पिता के पास जाके अपनी पिता की जायदाद में से आधा हिस्सा मांग ले, क्योंकि वो तेरा ही है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमें भड़काने वाले। उसने क्या करा, रात के टाइम वो गया अपने पिता के पास। अपने पिता के पास जाके बोलता है कि पापा, मुझे आपकी जायदाद में से मुझे आधा हिस्सा चाहिए, अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त चाहिए। उसने ये बोला। तो पिता ने बोला, बेटा कोई बात नहीं, हम लोग कल बात करेंगे, अभी ज्यादा रात हो गई है। पर उसके बेटे के दिमाग में किसी ने डाल दिया था शायद गलतफहमी। तो उसने बोला नहीं। तो पिता ने बोला ठीक है बेटा, जो तू चाहता है मैं वैसा ही करता हूं। उन्होंने उसके अपने बेटे को आधी जायदाद दे दी। तो जैसे उसको आधी जायदाद मिली, उसने करा क्या, उसने पूरी जायदाद को बेचा और वो दूसरे शहर में जाकर के बस गया। कुछ समय तक उसने अच्छा खाया पिया रहा, खूब अय्याशियां करी, दारू पी, घूमा पूरी दुनिया, आधा बहुत कुछ करा होगा उसने इतने पैसों में। क्या लगता, क्या आप क्या करते इतने पैसों में? तो उसने करा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, तो एक दिन क्या हुआ, उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए। उसके सारे दोस्त भी उसको छोड़ के चले गए। तब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो उसने क्या करा होगा, उसने काम ढूंढने की कोशिश करी। उसको काम मिल भी जाता है, यहां पे उसको काम मिल गया। काम क्या था, वो सुअरों को संभालने का काम था। उसके पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, भूख बहुत जोर की लगी है। तो उसने क्या देखा कि सुअर जहां पे खाना खा रहे हैं, उनका खाना उठा करके खाने लगा, क्योंकि जो सुअरों को मालिक था वो खाना नहीं देता था उसको। तब उसको याद आता है कि जब मैं अपने पिता के घर पे था, जब मैं अपने घर में था, जब मैं राजाओं की जिंदगी जीता था, नौकर मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, वो बहुत रोया होगा। उसने उस समय पर डिसाइड किया, अपने आप से बोला कि नहीं, चाहे जैसा भी है, अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और उनसे कहूंगा कि आप मुझे नौकरों वाली ही जॉब दे दो, काम दे दो। वो अपने घर की तरफ बढ़ता है, निकलता है, जाता है। आधे रास्ते में होता, बहुत सारे शंकाएं होंगी, डाउट्स होंगे, मेरे पिता मेरे को माफ करेंगे या नहीं करेंगे। फिर भी वो जाता रहा। यस गाइस, जब हम गलती करते हैं तो हमें भी यही लगता है कि हमारे पिता हमें माफ करेंगे नहीं करेंगे, पर हमें क्या करना है, जाना है, बोलना है। वो जाता रहा। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो पिता वहां पे खड़े हुए थे, अपने बेटे का इंतजार ही कर रहे थे। तो जैसे ही वो अपने पिता को देखता है और जैसे ही पिता अपने बेटे को देखते हैं, और वो पिता भागते हुए जाते हैं और वो जाकर के गले लग जाते हैं। वो उससे एक भी शब्द नहीं पूछता कि बेटा, और वो सोचता है कि मेरे पिता मुझसे कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, पर पिता ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अपना प्यार जताया और ये कहा, मेरा बेटा जो मर चुका था आज वो जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही कहता है मुझसे गाइस, आज तक हम लोग मरे हुए थे, पर परमेश्वर के पास जब हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, वो परमेश्वर हमें क्या बोलता है, गले लगा लेता है कसकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बच्चे कौन है, वो बेटा कौन है, वो बेटा मैं हूं, वो आप है। हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम लोगों से शर्तों के हिसाब से प्यार करते हैं, पर हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हमसे कोई शर्त नहीं रखता है।
वो हमें अनकंडीशनल प्यार करता है। जैसे वचनों में लिखा है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। वो हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं इस प्यार के लिए। इस प्यार में कोई शर्त नहीं, इस प्यार में कोई समझौता नहीं। ये प्यार परमेश्वर का प्यार है जो हमें अनंत जीवन देता है, जो हमें खुशियां देता है। आज मेरे साथियों, जितने लोगों का अभी मुंह उतरा हुआ है, टेंशन में है, दर्द है, ये लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो कम टू द लॉर्ड एंड ही विल लव्स यू। आमीन। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा आपके लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस समय के लिए मेरे खुदा, कि इस मैसेज के द्वारा प्रभु जी आपने हमें बताया कि परमेश्वर का प्यार कोई शर्त पे नहीं होता है, कोई समझौते पे नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर आपका प्यार अनकंडीशनल लव है, जो हमें प्यार करता है बिना कोई लालच से, ना तो कोई संकोच से, और वो प्रभु यीशु है। पिता, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जो भी गलतियां करी प्रभु, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने मुझे माफ कर दिया अभी इसी समय, और आपने अपना लिया है और एक नया इंसान बना लिया है आपने अपने प्यार में। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मिलके कहते हैं आमीन।